राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 4.5 लाख देवदासियां अभी भी है। एड्स भी एक समय पर भारत में सबसे अधिक पाया गया था और सबसे ज़्यादा एड्स की जो बीमारियां थी, एड्स जैसी जो बीमारी पाई गई वो देवदासियों में पाई गई। मतलब भगवान के नाम पर जो भगवान की पत्नी थी आज दर दर भटक रही है। जब जिसके पीछे आप अपना समय और ऊर्जा लगा रही हैं और पैसा धन लगा रही हैं, उन्हीं लोगों ने इस देश की बच्चियों के साथ देवदासी के नाम पर उनका दैहिक शोषण किया है, उनका शारीरिक शोषण किया है और ईश्वर ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और आज भी 4.5 लाख देवदासियां भारत के मंदिरों में उपस्थित हैं और ये मोटे मोटे आंकड़े कहते हैं दीवारिकी में जाएंगे तो ये करोड़ों में संख्या जाएगी। बिल्कुल, ये करोड़ों में संख्या जाएगी। ये कौन बच्चियां हैं? ये किसकी बच्चियां हैं? वो इसी देश की बच्चियां हैं। आपके रिश्तेदार हो सकती हैं, आपके समाज की हो सकती हैं, आपके देश की हैं, तो आपकी बच्चियां हैं। जय भारत साथियों, मेरा नाम देव कुमार और आप देख रहे हैं प्रयोग सच का। आज हमारे चैनल पर एक ख़ास मेहमान है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हम देवदासी या धार्मिक वेश्या के एपिसोड 2 पर कुछ खास चर्चा करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि काफ़ी जैसा बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में भी पूछा, फ़ोन पर भी, मैसेज पर भी पूछा कि देवदासी और धार्मिक वेश्या में क्या अंतर है। धन्यवाद देव कुमार जी और सभी दर्शकों को जय भीम, जय जोहार, जय मंगल। आज आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके चैनल पर जो फर्स्ट हमने चर्चा की थी उसमें खास चीज़ें 2 थी कि देवदासी कोई बहुत अच्छी उपाधि नहीं है या कोई बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट नहीं है या कोई सम्मानजनक पोस्ट नहीं है। वो जो बाज़ार में वेश्याएं जिनको कहते हैं पेड वर्कर, उनकी हालत उनसे भी ज़्यादा बदतर मंदिरों में रही जी। दूसरा कि वो वैश्या ही कही जाएंगी अगर उनके जीवन को देखा जाए। यदि उनके ऊपर हो रही क्रियाकलापों की अगर आप समीक्षा करेंगे तो वह कोई देवता की या देवों की पत्नी नहीं है वहाँ, या ईश्वर की कोई पत्नी नहीं है वो, क्योंकि ईश्वर के नाम पर ही भेंट चढ़ाई जाती है कि भी देवता से शादी की जा रही है तो अब कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए जी, क्योंकि स्वयं ईश्वर के साथ इसकी शादी हो गई है। तो क्या ऐसा था कि कभी किसी देवदासी की महिला की बच्ची की शादी देवता से हुई हो? देवता देखिए कोई जीता जागता इंसान नहीं होता था वहाँ। कोई भी एक मूर्ति हुई, मंदिर हुआ, उसी के चारों ओर परिक्रमा लगवा दी और उसके मन को सेटिस्फाइड कर दिया, उसके घर वालों को सेटिस्फाइड कर दिया कि अब आपकी बेटी देवता की पत्नी हुई, देवता के साथ शादी हो गई है। तो अब आपका इससे कोई हक नहीं रहा, समाज का इससे कोई हक नहीं रहा और अब ये शादी करने योग्य भी नहीं रहे, क्योंकि जो खुद देव की स्वयं ईश्वर की पत्नी हो गई, अब कोई आम नागरिक उससे शादी नहीं कर सकता, यानी कि अब वो आम जीवन नहीं जी सकती और वहीं से उसके नर के जीवन की शुरुआत हो जाती है जी। भाई पत्थर की मूर्ति क्या मतलब है उसके साथ शादी करने का। अब जब पत्थर की मूर्ति के साथ शादी हो जाती है तो वो कहते हैं कि भाई आपकी देवता यानी ईश्वर के साथ आपकी बेटी की शादी हो गई है। इस बात को चलते घर वाले भी उस बात का शिकार हो जाते हैं कि स्वयं ईश्वर के साथ हमारी बेटी की शादी हो रही है। और इसका शिकार कोई अमीर व्यक्ति नहीं होता है, गरीब परिवार जो भूखमरी, लाचारी, बेबसी का जीवन जी रहे हैं, जिनके लिए बेटियां एक तरह से बोझ हैं, जो शादी नहीं कर सकते और जो उनके बड़े होने पर, जवान होने पर चिंता में रहते हैं कि हम इसका क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे। तो वो जब किसी पुजारी की अगर नज़र पड़ी तब, या फिर गरीबी के चलते वो परेशान रहे तब, या समाज और परिवार के हिसाब से उसके लिए इस तरह का वर नहीं ढूंढ पाने में असक्षम रहे, मतलब नहीं ढूंढ पाएंगे, उन्हें लग रहा है कि हमारी गरीबी के चलते हम ये काम नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें भी लगता था कि आसान तरीका बेटी से पीछे छुड़ाना। क्योंकि जब पेट में
होती है, रहने को छत नहीं होती है। तो उनके लिए बच्चों का जन्म लेना तो एक ऐसा होता है कि हो गया, लेकिन अब परवरिश बहुत मुश्किल होती है। खासकर समाज में परंपरा है कि बेटियों की शादी करनी चाहिए, अच्छा वर ढूंढना चाहिए, विदा करना चाहिए। तो उनको ये लगता था कि इसके जरिए, क्योंकि पुजारी कुछ ना कुछ पेमेंट कर देता था। अच्छा। कि आप अगर ये करेंगे तो ईश्वर की जब आप इसको वो बनाएंगे तो मंदिर के चढ़ावे में से आपको भी कुछ दिया जाएगा। यानी देखिए, जब कोई भूखा है और उसको एक टाइम की रोटी भी मिल जाए तो वो उसी में खुश हो जाता है जी। और भगवान इतनी बड़ी शक्ति है, ईश्वर की बहुत बड़ी शक्ति है, और उसके यहाँ से बुलावा आया कि तुम्हारी बेटी ईश्वर की दासी मतलब उसकी पत्नी बने, और अगर आपने ये बुलावा ठुकरा दिया तो बहुत बड़ा प्रकोप हो जाएगा। जी। और केवल परिवार पर नहीं, आपके मेंबरों पर नहीं, फैमिली मेंबर्स पर, यहाँ तक कि जो विलेज मेंबर्स हैं यानी गांव के जितने भी लोग हैं उन पर भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें क्या हुआ कि परिवार तो मानसिक रूप से जकड़ ही गया, उन्होंने मतलब हाईजेक कर लिया कि वो करेगा ही करेगा। लेकिन जैसे ही जब गांव की बात आती है तो गांव वाले भी उसको प्रेशराइज करते हैं कि भाई आपको देवता की दासी को छीनने का हक नहीं है। अगर वहाँ से बुलावा आया है, ईश्वर ने खुद चुना है आपकी बेटी को, तो आप सौभाग्यशाली हो, आप अपनी बेटी को भेजिए। वरना अगर आपने नहीं भेजा, आज बेटी से प्रेम करने के चलते आपने नहीं ऐसा नहीं कर पाए, तो पूरे गांव पे प्रलय आएगा। क्योंकि उस समय पर इतना जीवन यापन के संसाधन नहीं थे, एग्रीकल्चर ही मुख्य साधन होता था जीवन चलने का। जीवन एग्रीकल्चर, पशुपालन। तो कई बार बीमारियां फैलती थी तो सारे सारे पशु मर जाते थे। तो अगर पशु मर गए तो कि भाई तुमने अपनी बेटी को ईश्वर की दासी बनाने से इनकार किया था, इस वजह से सारे मतलब देखिए पशु के पशु मर गए। इतना तो साइंस था नहीं कि वो ये रिसर्च कर लें कि भी कोई बीमारी के चलते मरे हैं, इसका एंटीडोज ढूंढा जा सकता है। या कई बार हैजा, प्लेग, मलेरिया, बहुत सारी बीमारी से गाँव के गाँव तबाह हो जाते थे। तो आपका कहने का ये तात्पर्य है कि सिर्फ गरीब परिवारों के ही बच्चे आ जाती थी, या उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन परिवारों की बेटियां महिलाएं हुआ करती थी? देखिए, जब ये देवदासी प्रथा शुरू हुई तो स्टार्टिंग में 7वीं 8वीं शताब्दी के समय से ये बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन हुआ। तो ये था कि जब पुजारी ब्राह्मण अछूतों की बच्चियों को छूना भी पसंद नहीं करते थे, अधिक घृणा और घिन होती थी, क्योंकि धर्म का इतना ज़्यादा वो था उन पर कि वो उससे ये सोचते थे कि ये बिल्कुल भी मतलब टच करने अनटचेबल लोग हैं, आउटकास्टेड लोग हैं जो हमारे साथ शामिल नहीं हो सकते। तो उस समय पर जो स्टार्टिंग चलन था, स्टार्टिंग में सारी जितनी भी देवदासियाँ थी अपर कास्ट की थी, यानी जनरल कास्ट की, जो मतलब वर्णों में शामिल थी। सबसे अधिक शोषण उन्हीं से हुआ और शुरुआत भी उन्हीं से हुई। जो अभी की महिलाएं कहती कि भी हम तो सवर्ण महिलाएं हैं, हम तो हाई कास्ट, हाई प्रोफाइल, और हम लोग सो कोल्ड, ऊंची जाति में रहने वाले लोग हैं, और हम ये गरीबों के साथ नहीं बैठते, इनके दर्द से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो वो सारी जितनी भी स्टार्टिंग की देवदासियाँ थी वो अपर कास्ट की महिलाएं थी, जनरल कास्ट की, जिसमें ब्राह्मण रही, जिसमें क्षत्रिय रही, ज़्यादातर जो रही वो क्षत्रिय रही। क्योंकि क्षत्रियों की बच्चियों पर, क्योंकि क्षत्रियों को इन्होंने युद्ध में लड़ने का वो रखा कि भी आपको युद्ध में जाना है। तो कई बार जब युद्ध में लौट कर नहीं आता था पिता, तो माँ के कंधे पर बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी आ जाती थी। और जब घर का मुखिया मर जाता है युद्ध में, तो बच्चों की जिम्मेदारी अकेली माँ नहीं उठा सकती थी। तो ज़्यादातर उन कमज़ोर परिवारों की बच्चियों को इन्होंने क्या किया, देवता की दासी बनाकर शिकार बनाया। उसने भी ये सोचा कि मेरी परवरिश में से एक हिस्सा कम होगा, कि चलो, यानी कि मजबूर हालात पैदा किए पहले, फिर मजबूर हालातों का मजबूती के साथ इन्होंने फ़ायदा उठाया। अच्छा। तो आज तो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, और देश में कहते हैं कि आज देवदासी प्रथा नहीं है, मतलब धार्मिक वैश्या प्रवृत्ति या जो चलन में है आज समाप्त हो चुकी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में समाप्त हो चुकी है? देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 4.5 लाख देवदासियाँ अभी भी हैं। यस, 4.5 लाख देवदासियाँ भारत के मंदिरों में अभी भी उपस्थित हैं। और ये एक रिपोर्ट वो है, सरकारी रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, ये कोई आपकी या मेरे द्वारा बनाई गई नहीं है, सरकार की मान्यता प्राप्त रिपोर्ट है।
और ये रिपोर्टों में ऐसा भी नहीं है कि सारी चीज़ें आ जाती हूँ। आप या मैं जब हम आंकड़े लेने ढूंढने जाते हैं तो सारी चीज़ों तक नहीं पहुँच पाते। हम ऊपरी ऊपरी आंकड़े ले लेते हैं, या जो मतलब फेमस मंदिर रहे होंगे या ज़्यादा नामी ग्रामी जिनको पहले से जो बदनाम रहे होंगे इस मामले में, देवदासियों के मामले में, धर्म के अंदर घुसना, वहाँ से कुछ निकाल कलेक्ट करना आंकड़े, ये बहुत बड़ा आज के टास्क है, क्योंकि मुश्किल। आहत हो जाते हैं लोग। बिल्कुल आहत भी हो जाते हैं, जान का भी खतरा रहता है, क्योंकि वो धर्म के नाम पे किसी को मार सकते हैं कि भी हमारे धर्म में घुस रहा था हमने मार दिया। तो आतंक है एक तरह का धर्म के नाम पर। कि कानूनी तौर पे बैन हो चुका है, हाँ, फिर कानूनी भी तौर पर बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट जब आती है तो उसमें 4.5 लाख देवदासियाँ, ये मोटी मोटी रिपोर्ट कहती है कि 4.5 लाख देवदासियाँ अभी भी भारत के अंदर उपस्थित हैं। और आज की जो स्थिति है 4.5 लाख देवदासियों की, अगर उसको हम कास्ट वाइज देखें तो वो मैक्सिमम कास्ट आज दलित और शूद्रों की बेटियाँ हैं। क्योंकि राजा राम मोहन राय रहे, इसमें जब सुधार की बात हुई तो ऐसा नहीं रहा कि पुजारियों में या फिर ब्राह्मण कास्ट में समाज सुधारक नहीं रहे। समाज सुधारक हुए समय समय पर, लेकिन उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो सिर्फ अपने समाज की बच्चियों के लिए। मतलब ये कि उन्होंने अगर सुधार चाहा तो केवल किसका, कि उनकी कास्ट की लड़कियां देवदासी ना बने। ईश्वर का डर उन्होंने सिर्फ अपने लोगों के अंदर से निकाला कि कोई ईश्वर नहीं है, आप अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे। वहाँ पर भी एक विशेष जाति विशेष पर काम किया गया, बिल्कुल, बिल्कुल, समाज सुधार के नाम पर। जब समाज सुधार इन्होंने किया तब इन्होंने सिर्फ फिक्स करके कि इतने ही लोगों के लिए करना है। बाकी जितनी देवदासियाँ रहीं उनके बारे में तो ना कभी लिखा गया, ना उनके बारे में बोला गया, ना उनके बारे में कभी आंकड़े बनाए गए। वो तो हर चीज़ से दूर रखी गई क्योंकि वो अनटचेबल थी। उनके साथ जब उनको शारीरिक भूख मिटानी होती थी तो सिर्फ इसलिए यूज़ की गई। जी। यहाँ तक कि समाज सुधारकों को भी उनका दर्द उनके दिल तक नहीं पहुँच पाया कि आखिर ये भी उसी दर्द से गुजरी और ज़्यादा बदतर दर्द से गुजर रही है। उन्हें अपनी कास्ट की महिलाओं का दर्द दिखा, लेकिन जो शूद्र थी, दलित थी, जो आदिवासी महिलाएं बच्चियां थीं, उन बच्चियों का दर्द उन्हें नहीं दिखाई दिया। तो समाज सुधारकों ने जब काम किया अपर कास्ट के लोगों ने, वो केवल और केवल एक इस तबके के लिए किया, नीचे बंकर में रहने वाली महिलाओं के लिए कभी कोई ना उन्होंने काम किया। लेकिन हाँ, एक बात हमारी आती है, समाज सुधार में बात आती है, तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का जो कार्यक्रम चलाया उसमें सभी महिलाओं को जो है राहत मिली। क्योंकि अंग्रेज सरकार थी तो उसने इस तरह का कानून बना दिया, कोई भी महिला, क्योंकि उसे कास्ट से तो कोई लेना देना था नहीं, तो उसने कहा कि भाई कोई भी महिला, ये अमानवीय है। तो देवदासी प्रथा पर अंग्रेज सरकार ने कानून नहीं बनाया या नहीं पहुंच पाए वहाँ? ये अंग्रेज सरकार का ही कानून बनाया हुआ था, देवदासी प्रथा पर अंग्रेज सरकार ने, जो मद्रास प्रेसिडेंसी में ये बात रखी गई कि करोड़ों की तादाद में देवदासियां हैं, तो उन्होंने इस पर कानून बनाया। पहला कानून भारत के अंदर मद्रास में इसके खिलाफ बना, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक संख्या में थी ये। और जितने भी रिसर्च हुए हैं, जितने भी इस पर सर्वे किए गए हैं, वो ज़्यादातर अंग्रेज़ों द्वारा किए गए हैं। अच्छा। भारतीय समाज सुधारकों ने इस पर ज़्यादा कोई खास काम नहीं किया, अंग्रेज़ों ने किए, और अंग्रेज़ों ने ही इसकी वास्तविक स्थिति को कागजों में, यानी कि उसको शब्दों में दर्ज किया, वरना उनके दर्द को शब्दों में उतारने वाला कोई भारत में तैयार नहीं था। अच्छा, कन्नड़ में या तेलुगु में देवदासी या फिर धार्मिक वैश्याओं को किस नाम से जानते हैं? देखिए, वहाँ सुले, सानी, भोगम, पात्रा ऐसे नाम वहाँ दिए गए, ताकि जो एक शब्द है देवदासी, वो भी एक समय पे ऐसे इंडिकेट करने लगा कि यार देव की दासी, और लोग उससे हटने लगे कि भैया मैं अपनी बेटी को देवदासी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि देवदासी की स्थिति मैंने देखी। मेरी 9 साल 12 साल, क्योंकि कुंवारी बच्चियों को ही वो लेते थे, शादीशुदा को तो लेते नहीं थे। मेरी कुंवारी बच्ची की जो स्थिति वहाँ होती है, और वो दयनीय स्थिति मेरे लिए देखना बहुत मतलब दुखद है। हाँ, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा। कई बार ये भी सुना है कि एक एज तक, लगभग 40 या 50 की उम्र तक उनको मंदिरों में पुजारी अब उपभोग की तरह उनको यूज़ करते हैं,
उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया जाता है। फिर वो गली चौराहे नुक्कड़ पर 20-20, 10-10 रुपए में जी जी जी। अपना शरीर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनका बुढ़ापा इतना दर्दनाक सड़कों पर गुजरता है। गुजरता है कि वो 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं कर पाती। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बच्ची जो अभी केवल मात्र 12 वर्ष की है, जिसको देवदासी बना दिया, 13-14 साल में जब वो आ जाती है, उसका शरीर इस लायक हो जाता है, तो वो लोग उसके साथ यानी कि भगवान मोक्ष के नाम पर उसके साथ जमकर सेक्स और उसके शरीर को हर हालत तक 15 साल से 30 साल तक का ये सफ़र उसके जीवन में हर दिन का यही रहता है। और इस बीच में वो कई बीमारियों की चपेट में भी आती हैं। एड्स भी एक समय पर भारत में सबसे अधिक पाया गया था, और सबसे ज़्यादा एड्स की जो बीमारियां थी, एड्स जैसी जो बीमारी पाई गई, वो देवदासियों में पाई गई। जी जी जी। देश के अंदर जब एड्स पर यहाँ तेज़ी से अभियान चले, तो वो सबसे ज़्यादा देवदासियों में, मतलब जो सेक्स वर्कर थी शहरों में, उनसे ज़्यादा एड्स की मरीज देवदासियाँ पाई गई और मंदिरों के पुजारी निकले गए। और ये तो खास जानकारी आपने दी ये है। खास जानकारी है। और वो बीमारी की चपेट में आते आते 30 साल की उम्र में ही मतलब शारीरिक रूप से बिल्कुल लचर हो जाते हैं। अब जब वो किसी काम की नहीं रहती, तो मंदिर से भी उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ ऐसी होती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर मांग कर खाती, भीख मांगती है। भीख मांगती है। कुछ को मंदिर की सीढ़ियों से ही भगा दिया जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर नई तरह की कई कई बीमारियां बन जाती हैं, इलाज उनका कोई कराता नहीं है। कई बार शरीर के अंगों से अलग अलग ब्लड या किसी तरह से मवाद या बीमारियों का उनका कौन टेस्ट करा रहा है, उनको कौन उनकी जांचें करा रहा है, कौन उनके इलाज पर ध्यान दे रहा है। जी। और 30 साल के बाद का जो सफ़र होता है उनका, जितना भी जीवन रहे, उसके बाद 10 साल 20 साल जितना भी जिए, वो एक ऐसी स्थिति होती है कि जिसको हम सोच कर भी लगता है कि यार इतना, मतलब भगवान के नाम पर जो भगवान की पत्नी थी, आज दर दर भटक रही है। जिसको एक अच्छा पुरुष के साथ शादी होकर अच्छा जीवन जी सकती थी, बच्चे जन्म दे सकती थी, एक अपना फैमिली बना सकती थी। तो इससे ये क्लियर होता है कि अगर सच में भगवान से शादी हुई होती, किसी देवता से शादी हुई होती, किसी देव की दासी होती, तो 2 सवाल होते हैं। या तो यहाँ पर देवता जिसके नाम पर शादी की गई, वो स्वयं इसका जिम्मेदार है, बिल्कुल, या फिर वो है नहीं। वो है नहीं। 2 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर होता तो अपनी पत्नी की इतनी बुरी स्थिति नहीं देख पाता। कौन देखेगा? एक आम आदमी नहीं देख आम सकता। आदमी नहीं देखता। आम आदमी की पत्नी की तरफ अगर कोई देख ले तो उसकी आंखें निकालने को उतारू हो उतारू हो जाता, जाता जेल जाने को तैयार, लेकिन पत्नी की ओर देखना बर्दाश्त नहीं करेगा। एक आम कितना वो भी, तो देवता है। वो तो देवता है। एक कमजोर से कमजोर पुरुष की पत्नी की ओर अगर आप नज़र उठाते हैं या हाथ चलाते हैं या किसी तरह की कोई एक्ट करते हैं, तो वो कमजोर से कमजोर पुरुष भी उस वक्त ताकतवर हो जाता है जी। और अपनी पूरी ताकत लगा देता है अपनी पत्नी को सुरक्षा देने के लिए। यहाँ देवता की दासी, ईश्वर की पत्नी जिसके साथ शादी हुई है, जब उसका यौवन था, उसकी जवानी थी, जब उसका पूरे शरीर पर एक ऊर्जा होती है, एक ताकत होती है, जब वो अपने लिए अच्छे रास्ते चुन सकती है, जब उसके पास ब्रेन की और शरीर की दोनों ताकतें मिलकर के उसके जीवन को एक सही मोड़ दे सकती हैं, उस मोड़ पर उस बच्ची को ईश्वर के नाम पर ले लिया जाता है। और उस मोड़ से उसको ट्रैक से हटाकर उसकी लाइफ को, जहाँ वो सीधा इस ऊपर जाती है, वो उसको नीचे ले जाते हैं। मंदिरों में जाकर के वो एक पत्थर की परिक्रमा करके उसको देव की दासी बना दिया जाता है, और वो खुश होती है कि मुझे ईश्वर के साथ शादी हो रही है, जो सबसे सर्वव्यापी है, जो सर्वशक्तिमान है। लेकिन उसको पहले ही रात में पता चल जाता है कि कोई शक्ति नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो आते नहीं है। कई जगह ऐसा लिखा भी गया है, पढ़ा है कि जब बच्ची की शादी माता पिता कराते हैं कि आपकी बेटा शादी देवता से होने जा रही, तो बच्ची बहुत खुश होती है, खुश होती है, उसको नींद नहीं आती खुशी की वजह से। लेकिन जब वो उसकी शादी हो जाती है और वो इंतज़ार कर रही होती है कि कब देवता आएंगे, ईश्वर आएंगे, और उसे दिखाई देंगे, तब एक पुजारी 70, 80, 90 किलो का पुजारी सारी रात उस बच्ची के साथ यौन शोषण करता है। उसके आंसुओं से भी उस पुजारी के दिल पर, दिमाग पर चोट नहीं पड़ती।
भावुक नहीं होता, वो एक अपनी बेटी के समान किसी की बेटी को रात भर नोचता है। किसके नाम पर? ईश्वर देवता के नाम पर। तो ये देवदासी नहीं, सच में धार्मिक वैश्याई है। उससे बदतर, मैं उससे बदतर मानूंगी। और उससे भी बदतर, क्योंकि वहाँ जिनको पेड़ हो रहा झूठ है। बोलकर, गुमराह कर कर उन्हें आजीवन अपनी संभोग की वस्तु बना दिया जाता है। इतनी मार्मिक दुर्दशा में इस देश की नारियों ने जीवन काटा है और दुर्भाग्यवश वो आज अपना इतिहास नहीं जानती और उसी पत्थर की तरफ दिन रात उसी पत्थर का जाप करती है, उस पत्थर को ही पूजती है, उसी पर दूध चढ़ाती है। आखिर कब जानेंगी ये देश की नारियां अपना इतिहास? कब जानेंगी भारतीय संविधान को, जिन्होंने उनको सारे अधिकार दिए, सारे शोषण को ख़त्म किया? कि देश की महिलाएं ये बात जाने और समझें, अगर वास्तव में भगवान या ईश्वर था या मंदिरों में कोई शक्ति है, आज भी महिलाएं जा रही हैं, तो वो ये समझ लें कि जो खुद महिलाएं, जो खुद बच्चियां, कुंवारी बच्चियां, नई उम्र की बच्चियां जब ईश्वर की पत्नी बनकर गई, जब उनकी स्थिति इतनी बदतर रही और ईश्वर कुछ नहीं कर पाया, तो आप सोचिए कि आज आपके जीवन को वो कैसे खुशहाल कर सकता है। वो अपनी पत्नी, जो उसकी पत्नी जिसके साथ उसने शादी की है, समाज उसको मान्यता दे रहा है कि हाँ भी अब ये देव की दासी होगी, कोई भी पुरुष पर नज़र नहीं रख सकता था। बाहर का पुजारी के अलावा कोई और नॉर्मल आदमी उन पर नज़र नहीं रख सकता था, केवल इस डर से कि ये ईश्वर की दासी है, अगर मैंने नज़र रखी तो मेरे पर प्रकोप पड़ेगा या मेरे साथ कुछ अशुभ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर मुझे सजा दे सकता है। बिल्कुल। एक ऐसी सोच के साथ एक बच्ची की और एक समाज की, दोनों की मानसिकता बना दी। बच्ची भी किसी और पर पुरुष पर नज़र नहीं रख सकती, शादी करने की नहीं सोच सकती, प्यार करने की नहीं सोच सकती, किसी से अपने भावनाओं का इजहार करने का नहीं सोच सकती। उस बच्ची को पूरी तरीके से मानसिक विकलांग कर दिया, उधर समाज को कर दिया। इतनी बड़ी व्यवस्था में एक ईश्वर को बीच में रख करके पूरे समाज को, एक कल्पना को बीच में रख के एक भय और भाग्य दिखाकर, भय और भाग्य का, भय बच्ची को दिखा दिया, भाग्य उसको दिखा दिया कि भाई ये इसका भाग्य था, ये ईश्वर की दासी बनी, तुम लोग भी मतलब इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करोगे। तो जब ईश्वर अगर है वास्तव में और था तब से, तो वो बच्चियां जब 30 साल 32 साल की उम्र में ही इतनी बूढ़ी और बेकार शरीर से हो जाती थी। आज 40-50 साल की महिला भी यंग दिखती है, मजबूत दिखती है, अच्छी दिखती है। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसको खाने की डाइट अच्छी मिलती है जी। उसके साथ उसका पति उसके ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, उसकी इच्छा के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकता। तो क्या था? और एक ही पुरुष एक पत्नी का संरक्षक होगा, उसके साथ उसका जो भी उसके साथ करना है वो एक पुरुष करेगा। वहाँ तो गिनती ही नहीं थी। जी जी, वहाँ तो गिनती ही नहीं थी। उसी का आज थोड़ा सा अंश है जो नंगा बाबा घूमते हैं, बिल्कुल नंगे होकर समाज के बीच, भस्म रमाकर समाज के बीच घूमते, वो उसी का कहीं ना कहीं पार्ट है। और वो जो देवदासी बना के रखते हैं वो उसी का ही पार्ट है, कहीं और से नहीं सीखे। उन्हीं को आप जाकर पूजोगे, उनके पैर, अपनी पत्नियों को, न जाने कैसे आपकी हिम्मत, इतनी बेशर्मी आप दिखाते हैं कि अपनी पत्नियों को उस नंगे पैर छूते बाबा के आगे लिटा देते हैं, लेट के पैर छूते। लेट के। फिर उसकी आपकी बेटी पर भी वो असर जाता होगा, बच्चों पर भी, उसके फ़ोटो डालते हैं खुश होकर। तो समाज, देश, जनता पता नहीं कब जागेगी। नहीं जाग रही है। हम अभी जो ये एपिसोड बनाया है इसको कंटिन्यू हम रखेंगे। और देश की महिलाएं ये बात समझ लें, जब जिसके पीछे आप अपना समय और ऊर्जा लगा रही हैं और पैसा धन लगा रही हैं, उन्हीं लोगों ने इस देश की बच्चियों के साथ देवदासी के नाम पर उनका दैहिक शोषण किया है, उनका शारीरिक शोषण किया है और ईश्वर ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और आज भी 4.5 लाख देवदासियां भारत के मंदिरों में उपस्थित हैं। और ये मोटे मोटे आंकड़े कहते हैं दिवारिकी में जाएंगे तो ये करोड़ों में संख्या जाएगी। बिल्कुल, ये करोड़ों में संख्या जाएगी। ये कौन बच्चियां हैं? ये किसकी बच्चियां हैं? वो इसी देश की बच्चियां हैं। आपके रिश्तेदार हो सकती हैं, आपके समाज की हो सकती हैं, आपके देश की हैं, तो आपकी ही बच्चियां हैं वो। और वो किसके नाम पर शोषण की जा रही हैं? जब आज ही करोड़ों की तादाद में देवदासियां हैं और 4.5 लाख ऑन रिकॉर्ड हैं,
तो सोचिए कल को ये प्रश्न और बढ़ सकता है, वो भय, भगवान का भय और बड़ा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। जिस गति से मंदिर बढ़ रहे हैं उस बिल्कुल गति बाबा। से देवदासी भी बनाएंगे निश्चित। उसका भले ही आज आधुनिकीकरण कर दें वो, कि आपको लगे कि वो स्थिति नहीं है। तो ये लोग सोचे समझे, हम नहीं कह रहे हैं कि आप किसी के प्रति विद्रोह होइए, लेकिन अपने प्रति तो जागरूक होइए कम से कम। आप खुद की बच्चियों के प्रति, खुद के देश के प्रति, खुद के समाज के प्रति, खुद की पत्नी के प्रति, जो घर की महिलाएं हैं उनके प्रति तो जागरूक होइए। आज वही बाबा जो वहाँ पर देवदासियाँ होती थी, आज वही बाबाओं ने जगह जगह दुकानें खोल रही है, कथावाचक बन गए हैं। और वहीं से देखिए कितने बाबाओं के केस ऐसे हुए कि वो जेलों में गए हैं बाद में। जेल में वो तो तब है जब इतने प्रशासन टाइट है के दबाव के बाद प्रशासन को अधिकारियों पदाधिकारियों को खरीदने के बाद उन्होंने निडरता के साथ हिम्मत नहीं हारी और वो लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, तब जाकर कुछ बाबा जेल में पहुंचे। वरना वो चलता रहता उनका गोरखधंधा। वरना तो बाबाओं के शिष्य नशा कर बिल्कुल वो कुछ भी करते हैं, और आप मूर्खों की तरह बाबाओं के आगे अपनी बहन बेटियों को, पत्नियों को परोस देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की रिपोर्ट में यही खास था कि भाई मानवाधिकार खुद जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है कि 4.5 लाख देवदासी आज भी भारत में, क्योंकि पिछली बार ऑब्जेक्शन उठा था कि हम लोगों को भड़का रहे हैं। हालांकि हमारे ऊपर ये आरोप वो लोग लगाते हैं जिन्होंने देवदासी रख करके बच्चियों का शोषण किया है, जो मंदिरों में आज भी बैठ करके फ्री में खा रहे हैं, कमाना उन्हें कुछ नहीं पड़ता, वो हमारा विरोध करते हैं। बाकी आम जनता, आम नागरिक हमारे काम से बहुत खुश है और इसको लाइक कर रहा है और इसको देखकर जागरूक हो रहा है, इसीलिए उनकी तिलमिलाहट ज़्यादा हो रही है। ये जागरूक नहीं करना चाहते। पाखंड और अंधविश्वास के जड़ों में ही शोषण है, बिल्कुल कहीं और शोषण नहीं है। जिस दिन आप इन जड़ों को उखाड़ेंगे, आपको वहाँ शोषण एकदम साक्षात दिखाई देगा। वही झूठा काल्पनिक ईश्वर है और कुछ भी नहीं। आज समझें तो अपने बच्चों को बचा लेंगे, आने वाली पीढ़ियों को बचा लेंगे। कल समझेंगे, आपके बच्चे समझेंगे ज़रूर। अब रुकने वाले नहीं हैं। समाज, देश, नागरिक कितनी तेज़ी से जागरूक हो रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है। विज्ञान का दौर है। तो आप एक हाथ में विज्ञान लेके चले रहे, एक हाथ में धर्म, पॉसिबल ही नहीं है। विज्ञान जीतेगा, क्योंकि धर्म को विज्ञान की आवश्यकता है, ना कि विज्ञान को धर्म की आवश्यकता। तो बस आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम। 30 लिया जाए।